हेलो एवरीवन, आज हम लोग एरोमेटिसिटी पर बात करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, तो उस कंडीशन पे बात करते हैं। तो आइए हम लोग एरोमेटिसिटी पे बात करते हैं। तो एरोमेटिक तीन तरह का होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहला एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को बोलते हैं हैकेल्स रूल भी बोलते हैं। हैकेल्स रूल, इसे हैकेल्स रूल का भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें तीन कंपाउंड आते हैं। एक तो कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए से। दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम लोग Na से डिनोट करेंगे। तीसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, उसको हम लोग डिनोट करेंगे AA से। तो हम लोग सारा कंडीशन पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इसमें बना लेते हैं, तीन खांचा बना लेते हैं। एक में लिख देते हैं एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा नॉन एरोमेटिक। और उसमें सारा देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड क्या फॉलो करेगा, और उसमें सारा रूल हम लोग उसी में अंदर लिखेंगे। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, चार चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इधर लिख देते हैं एरोमेटिक, इसके अंदर हम लोग एरोमेटिक लिख देते हैं, एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिक लिख दिया। सेकेंड में लिख देते हैं नॉन एरोमेटिक, इसमें लिख देते हैं नॉन एरोमेटिक। और थर्ड में ले लेते हैं एंटी एरोमेटिक। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसमें कम से कम चार चीज़ की आवश्यकता होती है, चार कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, वो साइक्लिक होना ही चाहिए। दूसरा इसका है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड को प्लेनर मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। तीसरा है कि रियोनेंस होना चाहिए पूरे साइकिल के अंदर, पूरे चक्रा चलना चाहिए। और चौथा है हैकेल्स रूल, अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यानी कि चार जो कंडीशन है, पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, पूरे साइकिल में रियोनेंस चले, और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और एंटी एरोमेटिक का प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलना चाहिए, और 4n इलेक्ट्रॉन अगर फॉलो हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। और इस चारों में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो ना हो, यानी वायलेट हो जाए, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो कंडीशन हम लोग लिखते हैं। पहला कंडीशन क्या लिखते हैं? पहला कंडीशन कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, तो यहाँ लिख देते हैं साइक्लिक होना चाहिए, मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा कंडीशन क्या था? मस्ट बी प्लेनर। क्या होना चाहिए? मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड को मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। तीसरा क्या था? कि पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलना चाहिए, रिजोनेंस इन इंटायर साइकिल, पूरे साइकिल में चक्रा चलना चाहिए, यानी कि चक्रा चलना चाहिए, पूरे साइकिल में चक्रा चलना चाहिए। और चौथा कंडीशन क्या है? कि चौथा कंडीशन अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर ये फॉलो हो रहा है, ये इसको बोलते हैं हैकेल्स रूल। अगर ये फॉलो हो रहा है तो कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होता है वो यहाँ पे एक डबल स्टार देकर लिखिएगा कि डाईमैग्नेटिक होता है, वो हम आगे बता देते हैं, डायामैग्नेटिक होता है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो डायामैग्नेटिक होंगे। और n की जगह पर क्या पुट करेंगे? यहाँ पे n की जगह हम लेंगे 0 या 1 या 2 3 4, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर n = हम 1 रखते हैं तो पहले 0 रख लेते हैं। 0 अगर रखते हैं तो हम में आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n = 2 रखते हैं, 1 रखते हैं एक एक करके, तो वहाँ पे आते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n = 2 रखते हैं
तो वहाँ पे आता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n=3 रखते हैं तो यहाँ आता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरे एरोमेटिक का कंडीशन हो गया। और अब हम लोग देखते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में भी 3 तो सेम होना चाहिए। पहला कि साइक्लिक होना चाहिए, शुड बी साइक्लिक। दूसरा प्लेनर भी होना चाहिए, मस्ट भी प्लेनर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन रिजोनेंस पूरे साइकिल में चलना चाहिए, रिजोनेंस इंटायर साइकिल पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी हैकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए। वो भी कौन सा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हैकेल्स रूल है, हैकेल्स रूल। तो ये फॉलो होना चाहिए। तो इस कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। और जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो डबल स्टार वाली बात है। डबल स्टार के बाद मतलब लिखेंगे ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, वो हम लोग आगे बता देंगे। अब यहाँ पे n क्या होता है, n यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट करेंगे। अगर n हम लोग 1 यहाँ पे रखें तो 1 रख दिए तो कितना आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पहला क्या कंडीशन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया। अगर n=2 रख दिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। तो अगर n हम लोग पहले 1 रखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 रखें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर वहाँ पे 3 रख दिए तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होने का। अगर नॉन एरोमेटिक देखना है तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर वायलेशन हो जाए तो वो नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे लिखेगा इफ़ एनी कंडीशन इज वायलेटेड देन कंपाउंड शुड बी नॉन एरोमेटिक। किस में से, इसमें से चारों में से अगर एक भी कंडीशन अगर फॉलो ना होगा, एनी कंडीशन यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से अगर किसी भी कंडीशन अगर फॉलो ना हो तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। और नॉन एरोमेटिक जो होता है वो भी डबल स्टार वाली बात है, डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक। तो ये तो रूल था देखने का कि कौन सा एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक। अब हम लोग कंपाउंड को लिख कर देखते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिए या कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप पढ़ते रहिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम सिखलाते हैं कौन सा एरोमेटिक। तो उससे पहले हम स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन सा स्टेबल कंपाउंड होगा। तो स्टेबिलिटी देखेंगे तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। तो एरोमेटिसिटी का स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेबिलिटी में सबसे स्टेबल क्या होता है, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल। उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक सबसे कम होता है, एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल। तो इसका ये जो होता है एरोमेटिक, तो इसका ऑल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सारा इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसलिए ये जो होता है ये डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक। इसका भी ऑल इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये इसमें जो होता है ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए ये होता है पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होता है। और स्टेबिलिटी के आधार पर सबसे कम स्टेबल ये एंटी एरोमेटिक होता है।
इसलिए एंटी एरोमेटिक जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सबसे कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर यहाँ पे आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर अनस्टेबल या फिर डज नॉट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर, तो आपको उसमें एंटी एरोमेटिक ढूंढना है। एंटी एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होगा वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अब हम लोग कंपाउंड देखते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। कुछ कंपाउंड लिखकर सीखते हैं। देखिए सबसे पहला कंपाउंड हम लेते हैं, ये आपको बताना ये क्या है, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है। दूसरा कंपाउंड लेते हैं, ये ले लेते हैं, दूसरा कंपाउंड ऐसे लेते हैं और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। थर्ड कंपाउंड लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं। ये इतना मैं पहले बताई कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा नॉन एरोमेटिक। तो पहला हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। पहला तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है, साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये भी sp3 कार्बन एटम है, ये sp3 कार्बन एटम। और यहाँ पे ये नहीं कि तीनों कार्बन जो एटम है वो sp3 है, ये भी sp3 कार्बन एटम है, sp3 कार्बन एटम। तो कंपाउंड में अगर एक भी sp3 कार्बन एटम हो जाए तो वो कंपाउंड क्या होता है, नॉन प्लेनर। अब जो दूसरा जो नॉन प्लेनरिटी है वो तो वैलिड कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एक भी sp3 कार्बन एटम हो जाए तो कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है। अब जब नॉन प्लेनर हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें देखिए, इसमें पहली बात कि साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक पहला साइक्लिक है। दूसरी क्या होना चाहिए कि प्लेनर होना चाहिए, तो प्लेनर होने के लिए सारे कार्बन को sp2 होगा, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो सारे sp2। तो दूसरा कंडीशन भी प्लेनर है। तीसरा कंडीशन होना चाहिए पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलना चाहिए, तो ये कंजुगेशन में है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये खुलेगा, फिर यहाँ से यहाँ, तो पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलेगा, तो रिजोनेंस भी चल रहा है। अब चौथा कंडीशन क्या है, हैकेल्स रूल भी फॉलो हो रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में तो होता नहीं है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि हैकेल्स रूल फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये एरोमेटिक हुआ, ये नॉन एरोमेटिक हुआ। इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में देखते हैं, सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, तो पहला कंडीशन साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन क्या, प्लेनर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं सारे sp2 कार्बन एटम है। अगर नेगेटिव चार्ज शुरुआती में तो देखने पर यहाँ पे लाया कि ये sp3 कार्बन एटम है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए तो उसका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर काउंट नहीं होता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो ये sp2 कार्बन एटम हो जाएगा। शुरुआती में अभी देखने में लगेगा कि sp3 है, लेकिन sp2 कार्बन एटम हो जाएगा ड्यू टू रिजोनेंस। अब पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलेगा, तो दूसरा भी प्लेनर हो गया। तीसरा जो पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलेगा वो भी चल रहा है। और चौथा जो कंडीशन है वो हैकेल्स रूल, वो भी फॉलो हो रहा है। तो कौन सा हैकेल्स रूल फॉलो हो रहा है, 1 2 3, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखने को मिला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एरोमेटिक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर है उसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और क्या कंडीशन हो सकता है, नेगेटिव चार्ज ये हो गया, यानी कि ये सब है। तो ये इसमें वो आपको दिख लेना है। ये अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर ये दिखा दिया मैंने। नेगेटिव चार्ज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है तो 0 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए, पहला कंडीशन शुड बी साइक्लिक, दूसरा कंडीशन शुड बी प्लेनर। सारा sp2 सारा है, sp2 सारा sp2 है। 6 कार्बन जो है सारा sp2 में है, तो प्लेनर हो गया। तीसरा पूरे साइकिल में रिजोनेंस भी चल रहा है। चौथा में अब देखते हैं
1 2 3 पाई, यानी एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक हो गया। ऐसे आपको चेक करना है कि एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। तो और आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसे जो बेंजीन रिंग को हम लोग 6 एनुलिन भी कहते हैं। एनुलिन अगर देखते हैं तो एनुलिन के कुछ ले लेते हैं कंपाउंड। एनुलिन एक ऐसे कंपाउंड होता है, एक्स एनुलिन, एक्स एनुलिन, एक्स एनुलिन। तो सबसे पहला मेंबर तो इसका ऐसे, अगर ये आपको कंपाउंड दे दिया, ये 2 डबल बॉन्ड, तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं वो, ये एक्स है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। कंपाउंड में कितने नंबर कितने कार्बन एटम है वो डिनोट करता है। तो इस पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या है, 2 to 4, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक है, प्लेनर है, साइकिल में पूरे रेजोनेंस चल रहा है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो इसे बोलते हैं 4 एनुलिन, इसका नाम है 4 एनुलिन, एनुलिन। 4 एनुलिन के बाद एक बेंजीन रिंग है जो अभी हम लोग पढ़े, बेंजीन रिंग को, बेंजीन को बोलते हैं 6 एनुलिन, 6 एनुलिन। उसके बाद 6 के बाद 8 वाला देख लेते हैं, 8 वाला, ये हल अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड लगा दिए, इसको बोलते हैं 8 कार्बन है तो इसको बोलते हैं 8 एनुलिन, 8 एनुलिन, 8 कार्बन है, 8 एनुलिन। अब इसमें देखने की बात है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ये देखने का। तो सारा कार्बन तो sp2 है, हमको दिख रहा है सारा कार्बन sp2 है, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है टैब के फॉर्म में, टैब के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे टैब के फॉर्म में, ऐसे करता है, टैब के फॉर्म में एग्जिस्ट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये टैब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टैब फॉर्म। टैब फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ये नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर रहता है। और जिसका ऑल सिस, ऑल जो फॉर्म होता है, ऑल फॉर्म, सारा फॉर्म सिस के रूप में एग्जिस्ट करता है, सिस, इसमें ट्रांस एक भी नहीं होता है, सिस, सारा फॉर्म सिस के रूप में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस फॉर्म नहीं होता है। और ड्यू टू नॉन प्लेनर ये कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ड्यू टू नॉन एरोमेटिक, ड्यू टू नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक कह देते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये बताइए एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला कंडीशन साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन सारे एटम sp2 है तो ये प्लेनर है तो प्लेनर भी होगा। तीसरी बात कि पूरे साइकिल में रेजोनेंस चल रहा है, सारा कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस भी चलेगा। चौथी बात कौन सा हैकेल्स रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज है यानी कि लोन पेयर के जैसा ट्रीट करेंगे। और एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 2 3, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए एरोमेटिक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं और फिर चेकेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का बहुत सारे एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम लोग लिखते फिर आते हैं।
अब इस सारे में चेक लेते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक, कौन से एंटी एरोमेटिक। तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो हम लोग यहाँ पे चेकते हैं बारी बारी से। ये ट्रोफेलिन कैटायन है, ट्रोफेलिन कैटायन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है। ये एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या पहला कंडीशन क्या चाहिए था, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड साइक्लिक तो साइक्लिक है। दूसरा कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर, तो यहाँ सारे sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन एटम, sp2 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 sp2, यहाँ भी sp2, ये भी कार्बन क्या है sp2, तो ये प्लेनर भी है। तीसरा पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलना चाहिए, ये भी कंजुगेशन में, सारे कंजुगेशन में यानी कि पूरे साइकिल में रिजोनेंस भी चल रहा है, यानी कि ये रिजोनेंस भी चल रहा है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि हैकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए। तो हैकेल्स रूल के लिए क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हैकेल्स रूल भी फॉलो हो रहा है, यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ट्रोफेलिन कैटायन जो है ये एरोमेटिक हो गया। अब ये इसको देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको देखने के लिए देखते हैं यहाँ अगर ये बॉन्ड इधर खुले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आने के कारण ये जो होगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आने के कारण 2 2 4 ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो इधर नहीं खुलेगा ये जो है, क्योंकि वो एरोमेटिक अपना एंटी एरोमेटिक में तो कभी जाना नहीं चाहिएगा, एक नॉन एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक में तो कभी नहीं जाना चाहिएगा, इसलिए ये बॉन्ड इधर खुलेगा। सॉरी, ये तो ऐसे ही ये बॉन्ड जो है ऊपर खुलेगा ऐसे, तो ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग गिनेंगे कंपाउंड, ये तो साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड सही है। दूसरा जो नियम था वो प्लेनर, तो प्लेनर sp2 कार्बन एटम सारे sp2, इसमें भी सारे sp2 और रिजोनेंस भी चल रहा है, तो थर्ड भी रिजोनेंस भी चल रहा है। तो ये, और उसके बाद फोर्थ कंडीशन कौन कौन से हैकेल्स रूल फॉलो होगा। तो इसमें ये कंपाउंड में देखते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस कंपाउंड के अंदर 1 2 3 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ओवरऑल एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे इसको देखते हैं, पहली बात तो साइक्लिक है, पहला बात तो फॉलो हो रहा है, फर्स्ट साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, लेकिन प्लेनर यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड, लेकिन ये कार्बन sp3 कार्बन एटम हो गया, sp3 कार्बन एटम, ये भी sp3 कार्बन एटम। अगर एक भी sp3 कार्बन एटम हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है, और ये साइक्लिक रिजोनेंस में भी नहीं है तो प्लेनर भी नहीं है। तीसरी बात कि साइक्लिक रिजोनेंस भी नहीं चल रहा है, और चौथी बात कि हैकेल्स रूल भी नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तीसरा ये इसको देखेंगे कि ये अगर हम लोग इसको इधर खोलते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आया या फिर ऊपर, ये तो ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव यानी नेगेटिव। तो ये sp3 कार्बन एटम, sp3 कार्बन एटम। तो पहली बात तो साइक्लिक है, दूसरी बात प्लेनर नहीं है, तीसरी बात साइक्लिक रिजोनेंस नहीं चल रहा है, चौथी बात कि हैकेल्स रूल नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। इसको देखते हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड पहले बना रखा है, लेकिन इसका कैपेसिटी बॉन्ड बनाने का 4 है, यानी कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज छुपा हुआ है, इसको फॉर्मल चार्ज बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, 1 2 3 4 बॉन्ड है तो sp3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर साइकिल में रिजोनेंस हो तो रिजोनेंस देखते हैं कि है कि नहीं, तो रिजोनेंस तो यहाँ पे सब कंजुगेशन में तो रिजोनेंस हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या, प्लेनर होना चाहिए। तो ये प्लेनर ही कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे sp3 आ गया, कार्बन नाइट्रोजन एटम sp3 आ गया, तो ये तो आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो प्लेनर ये कंपाउंड नहीं है। तीसरी कंपाउंड की साइक्लिक रिजोनेंस चल रहा है तो रिजोनेंस चल रहा है। चौथी बात कि कौन सा हैकेल्स रूल फॉलो करा, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात कि ये प्लेनर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा,
ड्यू टू लॉस ऑफ प्लेनरिटी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल स्टार वाली बात है, ये स्टार वाली बात है, डबल ट्रिपल स्टार। यहाँ पे क्या होता है, ये सारे साइक्लिक रिजोनेंस, साइक्लिक तो है, दूसरी बात प्लेनर का है कि नहीं, तीसरा तो साइक्लिक रिजोनेंस सारे में चल रहा है, क्योंकि सारे कंजुगेशन में तो साइक्लिक रिजोनेंस तो चलेगा, लेकिन प्लेनर है या नहीं ये देखना है। तो प्लेनर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे रहता है हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपस में टनाटन करेगा, यानी कि स्टेरिक रिपल्सन होगा। तो स्टेरिक रिपल्सन, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण इसमें स्टेरिक रिपल्सन है, ये स्टेरिक रिपल्सन का साइन ऐसे होता है, तो यानी कि ये स्टेरिक रिपल्सन इसमें है। तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये हाइड्रोजन है आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन है आपस में रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन होने के कारण रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने के कारण ये आउट ऑफ प्लेन चल जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि एक भेज पे चल जाएगा, एक डैश पे चल जाएगा, तो एक भेज पे चला जाएगा, ऐसे कर देते हैं, और हाइड्रोजन, और एक जो है एक डैश पे चला जाएगा, तो आउट ऑफ प्लेन। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या चल जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस ऑफ प्लेनरिटी, प्लेनरिटी लॉस कर दिए। जब प्लेनरिटी लॉस कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइक्लिक रिजोनेंस चल रहा है, साइक्लिक पहला कंपाउंड साइक्लिक है, दूसरा जो है प्लेनर है, तो ये कंपाउंड तो प्लेनर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्लेनर नहीं है, यहाँ पे sp3 का कार्बन एटम हो गया, ये कंपाउंड sp3 हो गया है कार्बन। तो प्लेनर तो पूरे ओवरऑल कंपाउंड प्लेनर नहीं है, लेकिन इतना जो पार्ट है ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, और ये आउट ऑफ प्लेन है, ये प्लेनर नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन है। तो दूसरा तो इसमें फॉलो नहीं है। तीसरा बात जो है कि ये साइक्लिक रिजोनेंस, तो इसमें तो साइकिल में रिजोनेंस चल रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पूरे साइकिल में रिजोनेंस नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो लेफ्ट रिंग है, लेफ्ट रिंग ये एरोमेटिक हो जाता है, लेफ्ट रिंग ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बिकॉज लेफ्ट रिंग आर एरोमेटिक, लेफ्ट रिंग आर एरोमेटिक। यहाँ लेफ्ट एक भी एरोमेटिक हो जाता है ना, एक भी रिंग, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तो इस कंपाउंड के देखें, यहाँ पे ना साइक्लिक रिजोनेंस चल रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन रिजोनेंस नहीं चल रहा है, प्लेनर भी नहीं है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो हालांकि यहाँ पे 1 2 3 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट रिंग सिर्फ कर रहा है। यहाँ पे बाइफिनाइल है, तो ये तो एरोमेटिक होगा ही होगा। तो ये एरोमेटिसिटी देखने का कंडीशन हो गया, ये आप कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक वो देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एप्लीकेशन उसका एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने में आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, और दूसरा डाइपोल मोमेंट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है एरोमेटिसिटी पे। इसको हमको चेक करना है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक ज़्यादा एसिडिक होगा, सबसे कम जो होता है एंटी एरोमेटिक जो होता है कम एसिडिक। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो हमको इसमें चेकना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, वही चेकना है। ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड को देखते हैं कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, उसको चेकना है। तो सबसे पहले तो साइक्लिक है, सबसे पहला रूल होना चाहिए साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर होने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अभी sp3 कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बेस वगैरह आएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा, तो हाइड्रोजन प्लस के रूप में भागेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण ये पूरे में रिजोनेंस हो जाएगा, और रिजोनेंस होने के कारण ये प्लेनर भी हो जाएगा और रिजोनेंस भी होगा। और रिजोनेंस होगा तो कौन सा 1 2 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करा, तो ये हैकेल्स रूल होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करा, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसको देखते हैं, ये तो यहाँ पे sp3 कार्बन एटम है, ये भी sp3 कार्बन एटम है। यहाँ से मानते हैं कि एक यहाँ पे बेस आएगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पूरे साइकिल में रिजोनेंस नहीं चला, तो पहला तो साइक्लिक है लेकिन दूसरा में
प्लेनर नहीं है, तीसरा रिजोनेंस नहीं चल रहा है, चौथा भाई हैकेल्स रूल भी नहीं फॉलो हो रहा है, तो इसलिए ये तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। ये कंपाउंड की बात करते हैं। कोई भी बेस या एसिड आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज पूरे में रिजोनेंस करेगा, तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि प्लेनर है, तो sp2 प्लेनर भी है। तीसरा कंपाउंड होना चाहिए कि पूरे साइकिल में रिजोनेंस चलना चाहिए, तो पूरे साइकिल कंजुगेशन में रिजोनेंस भी चलेगा। चौथा पॉइंट क्या है, हैकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यानी कि ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अब एसिडी का स्ट्रेंथ हम देखेंगे, तो इसे हम देते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड है। इसको ऐसे छोटा या दे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अब एसिडी का स्ट्रेंथ इसका देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम इसे देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक का, तो इसमें एरोमेटिक सबसे ज़्यादा 1 नंबर है, 1 नंबर का हो जाएगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक कौन है, ये भी 2 नंबर, तो सेकेंड नंबर मोर एसिडिक हो जाएगा, और थर्ड नंबर एंटी एरोमेटिक, तो ये हो जाएगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा एरोमेटिक है, इसमें चेक करते हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहले की बात है कि साइक्लिक है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है कि नहीं, तो सारा sp2 ये भी जो बोरोन है sp2 एटम है। और यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है कि ना, रिजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इस पे के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल के चलते ये रिजोनेंस कर लेगा। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके कारण यहाँ पे रिजोनेंस हो जाएगा पूरे साइकिल में, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो पूरे साइकिल में रिजोनेंस चल जाएगा, तो प्लेनर भी हो जाएगा और रिजोनेंस पूरा साइकिल चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने 1 2, तो 2 2 4, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। फोर्थ नंबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। जो एंटी एरोमेटिक होता है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसको देखते हैं, यहाँ पे भी एक ये sp3 कार्बन एटम है, लेकिन सॉरी बोरोन है, sp3 नहीं sp2 है, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये पूरे साइकिल में रिजोनेंस कर जाएगा। तो पहला साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर भी हो जाएगा, तीसरा रिजोनेंस भी है, चौथा जो हैकेल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, वो 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। इसको देखते हैं, ये साइक्लिक तो है, प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन एटम है, sp3 कार्बन एटम है, कंजुगेशन में भी नहीं है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन चौथा नंबर भी नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक का सबसे ज़्यादा एरोमेटिक का, तो एरोमेटिक कौन है, ये। इसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको कह देते हैं सेकेंड, इसको कह देते हैं थर्ड। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाला तो एरोमेटिक नंबर 2 है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक वाला एसिडिक होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक है, तो थर्ड वाला हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका हो गया। या फिर आप एक तरीका से और देख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। प्लस चार्ज वाले से स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं, आप चेक कर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं डाइपोल मोमेंट का, कि कौन सा कंपोनेंट, जो कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा कंटेन कर रहा है। तो इसमें भी वही आती है कि एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, सबसे कम जो होता है एंटी एरोमेटिक का डाइपोल मोमेंट। यही फॉलो करेंगे हम लोग। तो इसमें भी चेक लेते हैं कि कौन सा एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक। ये फर्स्ट इसको बोल दिए फर्स्ट, इसे सेकेंड बोल दिए, इसको थर्ड बोल दिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये अगर ऊपर खुलेगा, पहला तो साइक्लिक है, ये ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर खुला तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आ जाएगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये एरोमेटिक हो गया। बाकी सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। इसमें ये ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन ये साइक्लिक है लेकिन रिजोनेंस नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
डबल बॉन्ड ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ये ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये साइक्लिक भी है, पहला साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर भी हो जाएगा, तीसरा पूरे साइकिल में यूनिट चलेगा, चौथा हैकेल्स रूल भी फॉलो होगा, तो 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो होगा, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब जब एंटी एरोमेटिक ये कंपाउंड हो गया तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू का वैल्यू सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाले का, डाइपोल मोमेंट का ऐसे साइन होता है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाले का यानी कि फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक का सेकेंड वाला का ज़्यादा हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा थर्ड का एंटी एरोमेटिक का। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड द एरोमेटिसिटी। इसके मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन एटम लगाते हैं, तो यहाँ से हमको ये अभी तो नॉन एरोमेटिक है, इससे एंटो एरोमेटिक बनाना है। इससे पहले एक रिएक्टिविटी में देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि ये एरोमेटिक हुआ है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बना ले, एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बना ले, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ये भी बना ले। अब नॉन एरोमेटिक से देखते हैं, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक ये भी बना ले, लेकिन अब एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक नहीं, नहीं बनेगा। अगर एरोमेटिक से हमको एंटी एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक बनाओ, नहीं बनेगा। अगर हमको नॉन एरोमेटिक से बोले कि एंटी एरोमेटिक बनाओ, नहीं बनेगा। तो यानी कि ये फॉलो होगा रिएक्टिविटी टुवर्ड द, इसमें ये फॉलो होगा। और तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये लिख लिए हैं सारे ना, ये लिख लीजिए आप। और यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, ये ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं ये यहाँ पे क्लोरीन एटम, यहाँ पे AlCl3 डाल दिया मैंने। तो अब यहाँ पे इससे ये तो अभी नॉन एरोमेटिक है, फिलहाल ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कार्बन जो sp3 कार्बन एटम है इसलिए नॉन एरोमेटिक है। अब इससे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से ये खुलेगा तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 माइनस, ये कंपाउंड बनेगा। तो ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक से ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो ये रिएक्शन संभव है, ये फॉरवर्ड में जाएगा। तो यानी कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना ले, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना ले, ये बन गया। यहाँ से ये देख लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया हमने, यहाँ पे क्लोरीन दे दिए एक, और यहाँ पे हम लोग अभी ये क्या है, अभी तो ये नॉन एरोमेटिक है, AlCl3 डाले तो यहाँ से ट्रैप किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, ये निकल के इसके साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 प्लस माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक से 2 2 4, और ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन गया, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक। तो ये जो है ये संभव नहीं है कि नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ये संभव नहीं है, क्या कि नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, तो ये कंपाउंड संभव नहीं है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड द एरोमेटिसिटी, अगर ये एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है तो बना ले, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक है वो भी बना ले, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है वो भी बना ले, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है नहीं बनेगा, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक ये भी नहीं बनेगा। तो ये सारे हैं रिएक्टिविटी के आधार पे। तो ये पूरे आप लोगों को ख़त्म हो गया यहाँ पे
एरोमेटिसिटी ख़त्म होता है। और अब हम लोग आगे कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीओसी का। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।